सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। इस पवित्र सभागार में उपस्थित आदरणीय ओपी राय साहब, सम्माननीय सहगल साहब, वंदनीय माताजी और जूम के माध्यम से उपस्थित कुलदीप अग्रवाल साहब, समस्त सुधी श्रोतृवृंद और वंदना के योग्य मातृशक्ति, आज हमारा तीसरा दिवस है और एक चरण रह चुका था गायत्री मंत्र का, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् पर हम आगे बढ़ें, एक प्रसंग को यहां पर रखना चाहूंगा। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि तुम बहुत विद्वान हो, बहुत योग्य हो, बहुत समझदार हो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पिता का दर्शन करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, बीरबल ने कहा, जी हजूर, जरूर मैं अपने पिताजी को यहां लेके आऊंगा। अब जरूर नहीं है कि पिता भी योग्य हो जैसा पुत्र है, बालक नहीं है बीरबल, युवा हैं, मंत्री हैं अकबर के, अपने पिता के पास पहुंचते हैं और पिता से कहते हैं कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलाया है। जैसे ही बादशाह का नाम सुनते हैं बीरबल के पिता, तो डर पैदा हो जाता है। बादशाह क्या पूछेगा कुछ पता नहीं, और यदि मैंने उस बात का उत्तर नहीं दिया तो मेरा सर कलम से कर दिया जाएगा। उसने कहा, बीरबल कुछ ऐसा करो कि मुझे जाना ना पड़े। वृद्ध पिता है, डरते हैं इज्जत से, इज्जत न चली जाए। बीरबल ने कहा, पिताजी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बादशाह ने बुलाया है तो उनके आदेश का उल्लंघन हो नहीं सकता है। अच्छा, तुम सबको मार्गदर्शन करते हो, मुझे भी बता दो करना क्या है। बीरबल के पिता कहते हैं कि तुम सबको बताते, मुझे भी बताओ कि आखिर मैं जाकर के करूंगा क्या वहां। कहा, मैं जो बताता हूं उसे आप सुन लीजिए। आपको दरबार में पहुंचने के बाद बादशाह जब आपसे प्रश्न करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बादशाह जब आपसे प्रश्न करेंगे तो पिताजी आपको मौन रहना है, कुछ नहीं बोलना है। वो एक बार उत्तर दे पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो मौन रहना है, 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, 50 बार पूछें, आपको उत्तर नहीं देना, केवल मौन खड़े रहना है। बढ़िया ढंग से बीरबल ने अपने पिताजी को प्रशिक्षित कर दिया और पहुंच गए दरबार में बादशाह के। बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने कहा, आपका यहां पर स्वागत है, बताएं आप कैसे। पिताजी से पूछा, आप कैसे, तो बीरबल के पिताजी कोई उत्तर ना दें। फिर दूसरा प्रश्न पूछे, कहां से आ रहे हो, कोई उत्तर नहीं दिए। क्या करते हो, कोई उत्तर नहीं। लगभग 10 से 15 प्रश्न करने के बाद अब अकबर को गुस्सा आ जाता है। अब अकबर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते, बीरबल, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सामने हो तो क्या करना चाहिए। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सामने हो तो क्या करना चाहिए। तो बीरबल कहता है, बादशाह जैसे मेरे पिताजी कर रहे हैं, मौन रहना है। तो मैं जो बात गायत्री मंत्र पर लाना चाह रहा हूं, गायत्री मंत्र पहले ये समझने की कोशिश करें, आज जीवन बहुत जटिल हो रहा है।
आज से 15 साल पहले जीवन इतना जटिल नहीं था। आज जीवन में बहुत तनाव है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और जीवन की मांगे, डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में गायत्री मंत्र आज भी प्रासंगिक है? जी माता जी, बहुत अच्छी बात। अब जो मैं बात करने वाला हूं, थोड़ा सा आपकी आस्था को थोड़ा चोट पहुंचाने वाला हूं, मैं आपके सिद्धांतों पर को आहत करने वाला हूं। दुख, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दुख, समस्या, कष्ट, बीमारी, रोग शाश्वत हैं। आपने अब तक सुना होगा ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत, माता जी, लेकिन दुख शाश्वत है? नहीं है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि गहराई में उतरना होगा, और जब तक हम सतही रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब मैंने कहा दुख, रोग, कष्ट, बीमारी शाश्वत है, तो आगे थोड़ा चलते हैं। अगर दुख, कष्ट, बीमारी, रोग शाश्वत है तो उनके समाधान भी शाश्वत हैं। अब यहां पर जो मैंने कहा शाश्वत क्यों कहा, बीमारी को क्यों, दुख, हम किस मंत्र को पढ़ रहे हैं अभी? गायत्री। गायत्री मंत्र में भुआ का अर्थ क्या है? भुआ का अर्थ क्या है? दुख का दूर करने। ये बताइए, दूर उसी को करेगा ना जिसकी सत्ता है। अगर दुख नहीं होते तो दूर किसे करते? तो समझ में आ रहा ना कि दुख भी शाश्वत है, तभी तो दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन समाधान भी शाश्वत है। अब जितनी ज्यादा समस्या विकट होंगी, मुश्किलें जितनी ज्यादा चुनौती खड़ी करेंगे, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान उतना ज्यादा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र आपके बुद्धि को नियंत्रित करता है। हम जिस शरीर को देख रहे हैं, हम एक शरीर को देख रहे हैं। आपको अगर अध्यात्म के शास्त्रों को हम पढ़ें, इस शरीर के अंदर 4 और शरीर हैं। कितने शरीर हो रहे हैं? 4 और शरीर हैं। पहला शरीर जिसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास भी 5 बैंक हैं, 5 कोश हैं। पहला कोश है जिसका नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश उसको कहते हैं जो हमारा शरीर को बलवान करता है, जो हमारे शरीर को पोषण करता है। उस सारी प्रक्रिया का नाम है अन्नमय कोश। एक बात इतना समझ लीजिए कि जब हमें चिता पर जलाया जाता है तो जलता कौन है? अन्नमय कोश जलता है। गायत्री मंत्र क्या करेगा? गायत्री मंत्र काम करने वाला आपको सच्चाई के साथ आपका मेल कराता है। दूसरे नंबर पर आता है प्राणमय कोश। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, प्राण ही इस संपूर्ण शरीर का संचालन करते हैं। प्राण ही इस समस्त शरीर का संचालन करते हैं। और 5 प्राण कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। प्राण कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। बोलिए। 5 प्राण, 5 उपप्राण। माता जी का अच्छा स्वाध्याय है और माता जी से मैं कई बार चर्चा करता हूं, तो आपको योग दर्शन का, रामायण का, उपनिषदों की अच्छी जानकारी है। अब प्रश्न आता है कि मैं प्राण पर क्यों आ रहा हूं? प्राण पर इसलिए आना पड़ रहा है मुझे कि गायत्री मंत्र का जो महाव्याहृति, उसका पहला पद क्या? भू। भू का अर्थ क्या है? प्राण। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं प्रैक्टिकल अगर आप चाहें तो करा दूं कुछ। सबसे पहले प्राण को समझना बहुत आवश्यक है। जितने भी लोग यहां पर हैं, देखिए, हम में से मैं प्राणायाम नहीं करा रहा हूं। क्या नहीं करा रहा हूं? प्राणायाम नहीं करा रहा हूं, ब्रीदिंग करा रहा हूं। प्राणायाम और ब्रीदिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहले आप लोग हो सके तो अपना जो आपका बैकबोन है उसको सीधा करें।
बिल्कुल, जो लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई ये नहीं। अब ये देखिए आप, हमें अपना जो राइट हैंड है उसको नाभि पर लाएं, राइट हैंड को नाभि पर टच करें। सबसे पहले ब्रीद आउट करना चाहिए, ब्रीद इन करना चाहिए, कोई बताएगा? पहले ब्रीद आउट करना चाहिए, ब्रीद इन करना चाहिए? ब्रीद इन। आप बताएं। बोलता है, देखो आंसर गलत देना या सही देना, ये अगर अच्छा दे रहे हैं बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने, गलत दे दिया तो निराश नहीं होना। आपने आंसर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर देना भी बलिदान से कम नहीं, अपनी आपको रखना। हाँ, आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले ब्रीद इन करना चाहिए, ब्रीद आउट करना चाहिए, दोनों लोगों ने कहा, एक ने ब्रीद इन ब्रीद आउट, लेकिन सबसे पहले ब्रीद आउट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ब्रीद आउट? कि जब तक हम पात्र को खाली नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तब तक भरेंगे कैसे? तर्क समझ में आ गया? तो पहले क्या करना है? ब्रीद आउट। लगभग लोग ब्रीद इन करवाते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अधिकतम लोग ब्रीद इन करवाते हैं, पर करना क्या है? पहले ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट करते समय नाभि को अंदर ले जाएं। ये हमारा गुब्बारा है। गुब्बारा क्या काम करता है? गुब्बारे से जब हवा पिचकती है तो गुब्बारा से हवा निकाल दी जाती है तो गुब्बारा पिचक जाता है। जो थोड़ी बहुत साइंस पढ़े हैं उनको पता है लंग्स कहां कहां तक है। हमें ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये गुब्बारे के सदृश है। तो जब ब्रीद आउट करेंगे तो नाभि वाला, जो मैंने अभी कहा था, समान प्राण नाभि में रहता है, मणिपुर चक्र। मणि मतलब रत्न, पुर मतलब खजाना। अगर आपको सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात चाहिए तो नाभि पर फोकस कर लीजिए। मणिपुर चक्र का मतलब है नाभि। क्यों नाभि है? जब हम इस संसार में आए नहीं थे ना, तो इसी नाभि से मां हमें पोषण कराती थी, इसी नाभि से। और इसी नाभि से मां के संस्कार, मां की भावनाएं, प्रेम, एहसास, नाभि से, नाभि नाल से ही मां करती थी। तो नाभि क्या है? हमारा जीवन का आधार है, केंद्र है हमारा। तो जब हम नाभि को अंदर करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे, ये तरीका है क्या? नॉर्मल ब्रीद आउट का। नॉर्मल ब्रीद आउट का तरीका क्या है? रोकना नहीं है, रोकते ही क्या हो जाएगा? प्राणायाम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या करना? कोशिश कीजिए, आज से आप कोशिश कीजिए कि जब भी सांस लेंगे तो ऐसा करके नहीं लेंगे, यूं यूं। ये हमारे शरीर को कमजोर करता है। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप इस चीज को अपनाते हैं, कितने से कितने कमजोर हैं आप जीवन में, आपको 6 महीने में आपको इसकी ऊर्जा मालूम पड़ेगी। ये आपके अंदर 100 साल का व्यक्ति भी युवा लगेगा। अगर आप इस चीज को हमेशा, एकदम नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। तो क्या करना? ब्रीद आउट करें तो नाभि को अंदर खींचिए, नॉर्मल, ताकत नहीं, ऊर्जा नहीं, नॉर्मल। और नाभि को अंदर, ब्रीद आउट। एक साथ दो काम होने, नाभि अंदर और ब्रीद आउट। ये हमारा क्या है? ब्रीद आउट का सही पैटर्न है। अब जब ब्रीद इन करें तो ये नाभि पर ही हाथ रखें, ये वाला हिस्सा फूलना चाहिए। जब गुब्बारे को भरते हैं ना तो क्या होता है? ये गुब्बारे में हवा फूलता है, फूलेगा। इससे एक क्या होगा? जो मोटापा, जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ, विशेष करके पेट बढ़ा हुआ जिन लोगों का, पहले तो पेट ठीक हो जाएगा। एक क्या है सबसे जरूरी बात, व्यक्ति की उम्र दिनों से नहीं गिनी जाती है। किससे गिनी जाती है? सांसों से गिनी जाती है। कि व्यक्ति का जीवन कितना है, वो है सांसों पर। हम अपनी सांस को छोटा भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देखिए, जब हम इस तरीके से सांस लेंगे तो क्या होगा? हमारी सांस नेचुरली लंबी गहरी होगी। और कहा जाता है एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है। अगर 15 से 16 से अधिक लेते हो तो आप बीमार हो रहे हो। 17, 18, जितना ज्यादा आप जल्दी जल्दी लेंगे उतने ही आप बीमार हो रहे हैं। और 15 से यदि आप 10 में आ गए, 15 से यदि आप 10 में आ गए तो डॉक्टर को आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और 10 से अगर 2 में आ गए तो आप भगवान हैं।
मतलब योगी हैं, जो माताजी ने कहा है। आप जो कहेंगे वो सत्य होगा, आपका इंट्यूशन, आपकी अंतर्दृष्टि क्लियर। तो मैंने जो नहीं कपाल, आप सुनिए, आप करना क्या है, आप देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, सांसों में आवाज नहीं आनी चाहिए, नाक से आवाज नहीं आनी, ऐसा बिल्कुल इतना नॉर्मल होना है। ब्रीद आउट जब करेंगे, और ये वाला हिस्सा आपका ब्रीद इन में फूलना चाहिए, ब्रीद आउट। कुछ महसूस हो रहा है क्या, पेट पर असर हो रहा है? जब तक प्राणमय कोश क्या करता है, प्राणमय कोश कहता है कि अपने प्राणों को पहचानो, अपने प्राणों को अनुभव करो। और यही माइंडफुलनेस कहता है, आज का जो आधुनिक ध्यान है माइंडफुलनेस, कि आपको अपनी सांसों को देखना है। अब एक बार दोबारा से ब्रीद आउट कीजिए, अगर आप इसे करते हैं और धीरे धीरे जब भी आपको याद आए, ऐसा नहीं, जब भी आपको याद आए तो आपको सांस का पैटर्न ये रखना। अब इससे क्या होगा, अभी मैंने कहा ना कि जीवन में जटिलता बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो जटिलता का रास्ता है कि जब आपका मन शांत हो। मन शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सांसों पर फोकस कर लीजिए। और सांसों पर फोकस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी सांसों को आप लंबी और गहरी लें। लंबी और गहरी जितनी ज्यादा सांसें होंगी, उतने ही ज्यादा आपका मन शांत होगा, और उतना ही ज्यादा जो जिंदगी जटिल हो रही है वो सहज होती जाएगी। कुछ बात क्लियर हो रही है? अब थोड़ा सा ये हमने कर दिया है, ब्रीदिंग को समझा है, ये प्राणायाम नहीं है। जिस कछुए की उम्र सबसे ज्यादा होती है, उसका कारण यही है कि वो बहुत धीरे लंबे गहरी सांस लेता है। कुत्ता जल्दी इसलिए मरता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। अजगर इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि सांसें ज्यादा लेता है, ज्यादा लंबी गहरी लेता है। तो अगर आप जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, जीवन को डॉक्टर के बिना रखना चाहते हो, तो आपको आना पड़ेगा गायत्री मंत्र का भू भुवः। और भुआ का अर्थ क्या है? अपान। भुआ का अर्थ क्या है? अपान। भू का अर्थ क्या था? प्राण। प्राण रहता है हमारे हृदय में। प्राण कहां रहता है? हमारे हृदय में। और अपान कहां रहता है? अपान रहता है हमारा जो मूल चक्र है, मूलबंध, मूलाधार। इसी के कारण हमारा पेट साफ होता है। यहां से नीचे से लेकर के जो सारा कुछ एक्टिविटी हो रही है, वो सारे का सारा अपान के द्वारा हो रही है। तो अपान उसका नाम है कि जो हमारे नेगेटिविटी को दूर करता है। वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, सुसु करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो क्या, हमारी अंदर की नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी दूर नहीं होगी तो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? अपान समझ में आएगा। और स्व है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जो समस्त शरीर में व्याप्त है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उसका नाम क्या है? ज्ञान। और अगला आता है समान। समान प्राण। और एक होता है उदान प्राण। समान रहता है आपकी नाभि में, उदान रहता है आपके कंठ में। तो समान नाभि को अंदर किरके, और यहां पर आपका विशुद्धि चक्र है। तो उसका, जो लोग संगीत को जानते हैं उनको पता है कि नाभि से जब तक नहीं गाएंगे तब तक स्वर नहीं बैठता है। और उदान आपका विशुद्धि चक्र जो आपके कंठ को और सुरीला करता है। समान हमारी नाभि में रहता है, वो प्राणी है। वो समान कहां रहता है? नाभि में। तो कोशिश कीजिए अपनी नाभि मणिपुर चक्र को एक्टिवेट। और अपने मणिपुर चक्र को कब एक्टिवेट करेंगे आप? जब आप बोलते समय, मंत्र के समय मंत्र बोलें तो नाभि वाला हिस्सा आपका अंदर जाए। कोई मंत्र बोलें, अंदर जाना चाहिए। और कंठ, ये आपका एक्टिवेट, समान और कंठ दोनों रहेंगे तो आपकी आवाज अच्छी होगी, आपका स्वर तंत्र, वोकल कोड आपका अच्छा होगा। क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि आज हम जहां जा रहे हैं वहां हर कोई हमारी ऊर्जा को ले रहा है। ऑफिस में जा रहे हैं, हमें पूरी ऊर्जा खपत करनी पड़ती है। ऊर्जा खपत करेंगे, कमाएंगे नहीं
तो क्या होगा? दिवालिया होगा। तो हमें ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हम प्राणों को समझे। अब आता है उपप्राण। सबसे पहले नाग, डकार लेते ना, डकार लेने का काम किसका है? डकार लेने का काम है नाग का। नाग भी एक प्राण है। और दूसरे नंबर पर आता है कूर्म। हमारी जो पलकें झपकती हैं, ये है, देखो हमारे ऋषियों ने कितना रिसर्च किया अपने शरीर के बारे में, पूरी एक एक चीज। हमारी जो पलकें झपकती हैं वो है कूर्म वाला प्राण। और जो हम छींके लेते हैं वो है क्रिकल। और हिचकी लेते हैं वो है देवदत्त। और सबसे अंत में काम आता है धनंजय। कोई बताएगा धनंजय प्राण किस काम आता है? जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर से धनंजय प्राण निकलता है। बहुत सुंदर। धनंजय प्राण होता है जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो जब शरीर फूलता है, उस फूलने का नाम है, वहां पर धनंजय प्राण काम करता है। ये जो 10 प्राण हैं ये हमारे शरीर को जीवित रखे हुए हैं। और बिना प्राण के हमारा कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। तीसरा जो शरीर है इसके अंदर, पहला शरीर था अन्नमय, दूसरा था प्राणमय कोश, तीसरा आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में ही इंद्रियां काम करती हैं। मनोमय कोश में कौन काम करता है? अब क्या करना है यहां पर, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। हम एक दिन में 50,000 से लेकर के 60,000 तक के विचार करते हैं एक दिन में। तो मन क्या करता है, जब हम मन को राजा बनाते हैं तो मन, कभी आप देखिए मैं जो कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रयोग करता हूं। मैं सुबह पिछले 2.5 साल 3 साल से 4 बजे उठता हूं और 5 बजे तक मैं नहा लेता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे नींद अच्छी नहीं लगती है, मेरा मन भी कहता है कि नहीं नहीं सो जा। अगर मन की मानोगे तो मन इतना बढ़िया बहाने एक्सक्यूज लेके आता है कि आपको बताएगा क्यों आपको सोना है। लेकिन जैसे ही आप मन को कहते हो कि तेरी चालाकी नहीं चलने वाली, तूने बहुत पागल बना लिया मुझे, तो मन कहता है यार अब तो उठना ही पड़ेगा। तो मन क्या करता है, मन हमेशा आपके अनुकूल। अब जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूं एक काम करके देख लीजिएगा। एक होता है परसेप्शन, धारणा, एक होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। जैसी आपकी धारणा होगी मन वैसा ही तर्क ले आएगा। उदाहरण के लिए, एक सेकंड के लिए आप मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोचें, मन से सोचना है, तो मन कहेगा यार ये बंदा हमारा टाइम खोटा कर रहा है। इतने बढ़िया से बढ़िया लॉजिक लेके आएगा मन, कहेगा यार मन का काम इतना बढ़िया। और एक अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो मन, हाँ देखो कुछ तो मिल रहा है हमें। तो मन जो है ना, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, मन कहीं नहीं है कुछ भी। तो यहां क्या करना है आपको कि सबसे पहले अपने विचारों पर रहना है। तो विचार पर कब रहेंगे? तो भू का अर्थ क्या है, दोबारा से आ जाइए, भू का अर्थ क्या है? सत्ता, वर्तमान। विचारों पर कब रहेंगे? जब प्रेजेंट मोड में रहेंगे। और जब तक प्रेजेंट मोड में नहीं रहेंगे तब तक विचार आपके आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसलिए कई लोग खाना बना रहे होते हैं लेकिन खाना नहीं बना रहे थे, वो कहीं और जगह होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो काम करो उसे बड़ी इत्मीनान से करो। इसलिए कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि योग जो है ना समाधि का नाम है। देखो कृष्ण जो है ना, कृष्ण वो व्यक्ति है जो जीवन का आम इंसान की बातें करता है। कृष्ण बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। कृष्ण ने कहता है तुम यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, प्रत्याहार बीच में रह गया। कृष्ण कहता है कर्मसु कौशलम। अगर आप चद्दर बिछा रहे हो ना, चद्दर बिछा रहे हो ना, उसको बड़ी प्यार से बिछाइए, वो योग है। पर बिछाते समय वहां रहिए। ऐसा नहीं कि मन आपका कहीं और जगह हो। मेरी तो तवे में रोटी रखी हुई है, रोटी जल रही है। अगर तवे में रोटी जल रही ये सोच रहे हैं चद्दर बिछाते हुए, तो योग नहीं है। अगर मस्ती कर रहे हैं ना, तो मस्ती करते समय मस्ती कीजिए। तो जहां पर जो काम करना है उसको कहता है कृष्ण योग। वो क्या है? भू, वर्तमान।
तो वर्तमान में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे विचार कम होते जाएंगे। नहीं तो बार 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 हर 3 मिनट के बाद नए विचार आते हैं, पता भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा एक क्रिया, ओ उसमें तो बहुत हो गया। मैं एक कहानी के द्वारा अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक बार सिकंदर भारत में आने से पहले एक यूनानी संत से मिलते हैं। यूनानी संत हैं, फक्कड़ टाइप के आदमी हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। सिकंदर जाता है और फकीर से कहता है, तुम्हें सौभाग्य मनाना चाहिए कि एक सम्राट तुम्हारे पास आ रहा है। सिकंदर कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, अपना सौभाग्य मनाना चाहिए, धनभाग समझना चाहिए कि एक सम्राट तुम्हारे पास खुद चल के आ रहा है। फक्कड़ तो फक्कड़ ही होते हैं। कहा सबसे बड़ी दरिद्रता पता क्या है, जब आदमी खुद को सम्राट कहे और खुद को महान कहे। सबसे बड़ा दरिद्रता ये है। सम्राट से रहा नहीं गया। कहा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं दरिद्र हूं, मेरे पास देखो मैं इतने सोने के मैंने आभूषण पहने हुए हैं, मेरे पास खूब सारा लाव लश्कर है, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, और तुम्हारे पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है। तो संत कहते हैं बात तुमने सही कही है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन चाह अभी भी और की है। तुम्हारे पास और की चाह है, इसलिए तुम भिखारी हो, और मुझे और की चाह नहीं है, इसलिए मैं सम्राट हूं, तुम सम्राट नहीं हो। लेकिन सम्राट से यहां भी नहीं रुका गया। सम्राट ने कहा पहला व्यक्ति मुझे मिला है जिसके सामने मुझे लगता है कि जिसने मुझे महसूस कराया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब अगला जन्म हो तो मुझे संत बनाए, सम्राट नहीं बनाए। कुछ दिनों बाद एक रचनाकार कवि लिखता है, कवि की भावनाएं हैं। कवि कहता है सिकंदर परलोक सिधार गए, अभी कुछ आगे बढ़े थे, पीछे से कुछ पैरों की पग ध्वनि आ रही है। देखते हैं कि पीछे तो वही बाबा आ रहा है, न जो तब कपड़े पहनता था न अब कपड़े पहना है, और यहां तो जो सम्राट था आज वो भी बिना कपड़े के। कहा यार कैसे मिलूंगा, ये तो फिर मेरी हंसी उड़ाएगा। अब जो है मिलना तो है, तो सम्राट है, हंसा। बहुत सौभाग्य है, कितना अच्छा संयोग है कि दोबारा से फकीर और सम्राट मिल रहे हैं। कहा एक बात तो तुमने सही कही है कि सम्राट और फकीर मिल रहे हैं, पर तुम सम्राट नहीं हो, क्योंकि तुम सारा गंवा के आए हो और मैं सब कुछ कमा के आया हूं। तो जो गंवा के आता है वो सम्राट नहीं होता है, जो कमा के आता है वो सम्राट होता है। गायत्री मंत्र आपको हर परिस्थिति में क्या काम करेगा, आपकी चैतन्यता पर काम करेगा। वो कहेगा कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि सबसे दिक्कत क्या हो रही, डर, भय, मृत्यु का भय। और आज तो सबसे ज्यादा भय किस बात का है, नौकरी का भय। अगर नौकरी चली गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। कारण क्या है कि मुझे अपनी क्षमता पर ही भरोसा नहीं है, और जब तक अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होगा तब तक हम जोखिम नहीं ले सकते हैं, और तब तक हम अपने मन को समझा नहीं सकते हैं, नहीं तो मन मार कर करे रहते हैं। तो गायत्री मंत्र क्या काम करता है, गायत्री मंत्र आपको जोखिम लेना सिखाता है। गायत्री मंत्र आपको बुद्धि देता है कि जो आपको सही निर्णय दे। आप इसलिए कहा जाता है, परमात्मा चाणक्य ने जो कहा था, मेरा तो सब कुछ हर लेना लेकिन मेरी बुद्धि को बनाए रखना। और इस गायत्री मंत्र में बुद्धि की पवित्रता की और बुद्धि का ध्यान करना, जो हमने कहा था ना ध्यान करना, तो ध्यान करने की स्थिति का नाम है गायत्री मंत्र।